वो शख्स जिस वक्त उसके खिलाफ अदम तहरीक आई तो साइफर का लिफाफा निकाला, आइन तोड़ा, नेशनल असेंबली तोड़ी, अपने वुज़रा के ज़रिए आइन तोड़वाया, उसके बाद आप कागज़ लहराओ और मुल्क की पूरी खारजा पॉलिसी दाव पे लगा दो। 190 मिलियन पाउंड का बंद लिफाफा काबीना में लहराओ और खा जाओ, तुम मासूम हो। पहले लाडला करके 2018 में आरटीएस को बिठाकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम कह के मुसल्लत किया जा रहा है। नून लीग का साइफर केस में अदालती फैसले पर तहफ्फुज़ात का इजहार। बरीम औरंगजेब का कहना है, जिस शख्स ने आइन तोड़ा, पूरे मुल्क की खारजा पॉलिसी और सलामती दाव पर लगाई, रियासत पर हमला आवर हुआ, उसे मासूम कहा जाता है। ऐसे शख्स को तो रियासती दहशतगर्द का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। 2018 में लाडला कहकर मुसल्लत किया, अब मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है। ये नहीं चलेगा। रियासत पर चढ़ाई और कौमी खजाने पर डाके का जवाब देना पड़ेगा। मलिक अहमद खान बोले, अदालत ने कहा मामले पर साइफर एक्ट का इतलाक नहीं होता। हालांकि माजी की हुकूमत ने साइफर को बुनियाद बनाकर सियासत की। जलसों में तकरीरें हुई, एक दोस्त मुल्क पर इल्जाम लगाया गया, इदारों को भी घसीटा गया। बाज़गश्त है, जिसके हक में फैसला हो वही लाडला होगा। बानी पीटीआई हर दौर में किसी न किसी का लाडला बन जाता है। 2018 में किसी का था, आज किसी और का है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, साइफर लहराने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ, मईशत बैठ गई, 9 मई जैसे वाक़यात हुए, मुल्क दुश्मन ममालिक की फंडिंग साबित हो चुकी। अफसोस है ऐसी पार्टीज को जजेस ने बड़ी पार्टी कहा। क्या बड़ी पार्टी का मतलब ये है कि इस पर कानून लागू नहीं होता? इंसाफ और कानून का बोलबाला होना चाहिए। विलन को हीरो बनाने से नुकसान मुल्क का ही होगा। अडयाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल जारी। खुसूसी अदालत ने गवाहान आजम खान और असल मजीद की शहादतें कलम बंद कर लीं। दीगर गवाह भी अपना बयान कलम बंद करा रहे हैं। अदालत में बानी पीटीआई की अहलिया और बहनों के साथ शाह महमूद के अहल खाना भी मौजूद। बानी पीटीआई ने तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अपील में मौक़िफ़ अपनाया कि तोशाखाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी है। हाई कोर्ट के फैसले में गलती का इलेक्शन कमीशन ने फ़ायदा उठाया। इंतखाबात करीब हैं, मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ लगाकर वापस कर दी। पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम। बैरिस्टर गौहर अली चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे दिए। 5 रुकनी कमीशन ने फैसले में कहा कि पीटीआई हमारी हिदायत पर अमल करने में नाकाम रही। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए। पार्टी बल्ले के निशान की अहल नहीं, सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, साजिश के जरिए बल्ले का निशान छीनने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को जमानत मंजूरी के बावजूद रिहाई न मिल सकी। शाह महमूद कुरैशी की जमानत के तकाजे आज पूरे होने के बाद रोककार जारी होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत मुचलके जमा होने के बाद आज रोककार जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर की थी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को दिल की तकलीफ। परवेज़ इलाही को अडयाला जेल से अदालती अहकामात पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही को रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाया गया है। मुख्तलिफ टेस्ट लिए गए। ऑडियो टेप कैसे हुई, किसने लीक की, अकाउंट होल्डर कौन है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DGFIA, चेयरमैन PTA और दीगर इदारों के सरबराहान को आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। 3 हफ्ते में मामले की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स लाइसेंस में टेलीफोन कॉल्स सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए कानूनी तौर पर मुदाखलत पर रिपोर्ट पेश करें। जस्टिस बाबर सतार की ऑडियो लीक करने और शेयर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स का तयन करने की भी हिदायत।
मुल्क भर में आम इंतखाबात की सरगर्मियां अरूज पर, कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी। उम्मीदवार कल शाम 4:30 बजे तक कागजात जमा करवा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। कागजात के खिलाफ एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर हो सकेंगे। अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। उधर बलोचिस्तान की 16 जनरल नशिस्तों के लिए 332 कागजात नामजदगी जमा करवाए जा चुके। सूबाई असम्बली की 51 नशिस्तों के लिए 886 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। सिंध में हम ख्याल जमातों के दरमियान सियासी इत्तेहाद में पेशरफ्त न हो सकी। नून लीग और GDA में सीट एडजस्टमेंट फार्मूला इल्तवा का शिकार। नून लीग और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर भी ताहाल इत्तेफाक न हो सका। नून लीग सिंध में पार्टी इख्तलाफात के सबब मामलात आगे नहीं बढ़े। नून लीग कराची में कौमी और सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों पर MQM की हिमायत की ख़्वाहां। उधर MQM ने हल्का NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। आम इंतखाबात में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल्स का क़याम। सिंध हाई कोर्ट के 6 जजेस अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के लिए नामजद। जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस खादम हुसैन और जस्टिस अदनान करीम कराची और हैदराबाद की अपीलों की समाअत करेंगे। सखर में जस्टिस इरशाद अली और जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। जस्टिस सलीम जैसर लाड़काना में अपीलों की समाअत के लिए नामजद। बरतानवी बिजनेस अखबार में सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने का चर्चा। खुसूसी इशात में पाकिस्तान में सरमायाकारी के खुसूसी मौक़ों पर रोशनी डाली गई। अखबार सिटी AM ने लिखा कि आइंदा 5 साल में 48 बिलियन पाउंड सरमायाकारी मुल्क में लाने का हदफ है। रिकॉर्ड डे के मकाम पर सोने और तांबे के वसी ज़ख़ायर मौजूद। हुकूमत पाकिस्तान 2031 तक काबिल तजदीद तवानाई को दोगुना करने के लिए पुरज़्म है। सालाना 25,000 IT ग्रेजुएट आलमी सरमायाकारी के लिए मौजू करार। निगरान वफाकी वजीर IT उमर सैफ का कहना है कि डॉलर बाहर रखने की इजाजत से 1 माह में IT एक्सपोर्ट में 14% का इजाफा हुआ। IT एक्सपोर्ट का रेवेन्यू $259 मिलियन पर पहुंच चुका है। सिलसिला जारी रहा तो रेवेन्यू जून जुलाई तक $3 से $4 अरब तक पहुंचने की तवक्को है।